पहले भाग में हमने जाना पीनियल ग्लैंड क्या है और कैसे यह हमारी चेतना का अदृश्य द्वार है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, अगर यह द्वार हमारे भीतर है तो हम उससे जुड़ क्यों नहीं पाते? हमारी तीसरी आंख निष्क्रिय क्यों है? इस दूसरे भाग में हम उतरेंगे पीनियल ग्लैंड की निष्क्रियता के असली कारण और जानेंगे वे यौगिक और आध्यात्मिक उपाय जिनसे यह सुप्त शक्ति फिर से जाग उठती है। यह केवल ज्ञान नहीं, आत्म प्रकाश की ओर पहला कदम है। अगर यह इतनी शक्तिशाली है तो फिर ज्यादातर लोगों की तीसरी आंख क्यों नहीं खुल पाती? लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर यह इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर ज्यादातर लोगों में यह निष्क्रिय क्यों हो जाती है? पिनियल ग्लैंड क्यों निष्क्रिय हो जाती है? असल में पिनियल ग्लैंड जन्म से ही सक्रिय रहती है। बच्चों में अक्सर यह जागृत होती है, इसलिए वे कल्पनाशील होते हैं, भविष्य की बातें करते हैं और कभी कभी ऐसी चीजें देख लेते हैं जो बड़ों को दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह ग्रंथि धीरे धीरे कैल्सीफाई होने लगती है, यानी इस पर परत जम जाती है और इसकी ऊर्जा प्रवाह रुकने लगता है। इसी वजह से हमारी तीसरी आंख बंद हो जाती है। हम सब मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे आज का जीवन पिनियल ग्लैंड की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि जो इसे और भी निष्क्रिय कर देती। सबसे पहली गलती, फ्लोराइड युक्त पानी और टूथपेस्ट। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि फ्लोराइड पिनियल ग्लैंड को कठोर कर देता है। दूसरी गलती, स्क्रीन टाइम और आर्टिफिशियल लाइट, जैसे मोबाइल, लैपटॉप और रात भर जलने वाली एलईडी लाइट्स पिनियल ग्लैंड के प्राकृतिक चक्र को बिगाड़ देती है। तीसरी गलती करते हैं नशा और जंक फूड, शराब, सिगरेट और भारी दवाइयां भी इस ग्रंथि को कमजोर कर देती हैं। चौथी गलती होती है स्ट्रेस और नेगेटिव थिंकिंग। लगातार चिंता, गुस्सा और भय पिनियल ग्लैंड के कंपन को कम कर देते हैं। यानी आधुनिक जीवन शैली हमें बाहरी तौर पर तो आराम देती है, लेकिन अंदर से हमारी सबसे रहस्यमयी शक्ति को जकड़ लेती है। इस पिनियल ग्लैंड के जागरण की शुरुआती कुछ लक्षण होते हैं, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। अब सवाल आता है, अगर कोई साधना करता है और तीसरी आंख जागृत होने लगती है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? पहला लक्षण, भ्रू मध्य में कंपन या हल्का दबाव महसूस होना। दूसरा लक्षण, सपनों में स्पष्टता और कभी कभी भविष्य सूचक सपने आना। तीसरा लक्षण, इंट्यूशन यानी बिना सोचे सही निर्णय लेना। चौथा लक्षण, प्रकाश या ज्योति के दर्शन। पांचवा लक्षण, आंतरिक शांति और फियरलेस फीलिंग। लेकिन दोस्तों याद रखिए, यह लक्षण आते हैं धीरे धीरे साधना और संयम से। जल्दबाजी या दिखावा करने से पिनियल ग्लैंड कभी सक्रिय नहीं होती। तो यह था दूसरा चरण, क्यों पिनियल ग्लैंड निष्क्रिय हो जाती है, कैसे हमारी मॉडर्निस्ट लाइफस्टाइल इसे और दबा देती है, और जब यह फिर से जागृत होने लगती है तो हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। आइए अब हम इसे सीखेंगे। कैसे प्राणायाम करें, कैसे साधना करें और मंत्र द्वारा इस तीसरी आंख को सक्रिय किया जाए, यानी तीसरी आंख को सक्रिय करने की प्रैक्टिकल टेक्निक बताते हैं करेंगे। दोस्तों, आपने अब तक समझा कि पिनियल ग्लैंड क्या है, यह क्यों निष्क्रिय हो जाती है और इसके जागरण के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, कैसे इसे सक्रिय किया जाए, कैसे अपनी तीसरी आंख को धीरे धीरे खोलें और उसकी दिव्य शक्ति को महसूस करें। प्राणायाम। पहला, सक्रिय करने का पहला उपाय प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक। योग में कहा गया है, जहां श्वास है वहीं प्राण है और जहां प्राण है वहीं चेतना जागृत होती है। इसलिए पहला साधन है प्राणायाम। अनुलोम विलोम हर दिन 10 से 15 मिनट करें।
यह शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है और पिनियल ग्लैंड में ऊर्जा प्रवाह बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम, गहरी सांस लेकर मधुमक्खी जैसी ध्वनि निकालें। इससे भ्रू मध्य यानी थर्ड आइज पॉइंट में कंपन होता है और ग्रंथि धीरे धीरे सक्रिय होती है। कपाल भाती हल्की गति से करें। यह दिमाग की ऊर्जा को साफ करता है और पिनियल ग्लैंड को शुद्ध करता है। दूसरा साधन है मंत्र और ध्वनि, साउंड वाइब्रेशन। दूसरा साधन है ध्वनि। सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उसका कंपन सीधे भ्रू मध्य पर पड़ता है। हर दिन 21 या 108 बार ओम का जाप करें। दूसरा मंत्र ओम नमः शिवाय। यह मंत्र को शांत करता है और अंतर्ज्ञान की शक्ति को बढ़ाता है। ध्यान रखें, मंत्र सिर्फ आवाज नहीं है, यह एक तरंग है जो आपके मस्तिष्क की गहराई तक जाती है। तीसरा साधन है सात्विक जीवन शैली। तीसरी आंख का जागरण केवल साधना से नहीं होता, बल्कि आपकी जीवन शैली से भी जुड़ा है। शुद्ध और सात्विक आहार, फल, सब्जियां, अनाज, कम से कम मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर जाएं। पर्याप्त नींद लें क्योंकि पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन से जुड़ी है। सकारात्मक विचार और संगति से। अगर आप भीतर शुद्ध हैं तो आपकी तीसरी आंख आसानी से जागृत हो जाती है। चौथा साधन है ध्यान। गाइडेड प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। अब सबसे शक्तिशाली साधन है ध्यान। ध्यान ही वह कुंजी है जो तीसरी आंख का द्वार खोलती है। एक सरल अभ्यास आप अभी कर सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें। अब अपनी श्वास पर ध्यान दें। हर श्वास भीतर जाती है, हर श्वास बाहर आती है। अब ध्यान केंद्रित करें अपने भ्रू मध्य यानी भौहों के बीच का स्थान पर। वहां एक नीली या बैंगनी रोशनी की कल्पना करें। हर सांस के साथ वह रोशनी और प्रखर होती जा रही है। धीरे धीरे उस प्रकाश को महसूस करें। वह आपकी तीसरी आंख को जागृत कर रहा है। दोस्तों, अगर आप इन साधनों को रोज 20 से 30 मिनट अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपकी तीसरी आंख सक्रिय होने लगेगी और आप अनुभव करेंगे अधिक शांति, गहरा अंतर्ज्ञान और आत्मिक शक्ति का विस्तार। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है, यह एक साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आपने अभी अपनी तीसरी आंख के द्वार को स्पर्श किया है। याद रखिए, तीसरी आंख का खुलना एक घटना नहीं, एक यात्रा है। हर दिन कुछ मिनट इस ध्यान को कीजिए और देखिए कैसे भीतर की दृष्टि स्पष्ट होने लगती है। अगर यह ध्यान आपके भीतर शांति लाया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी तीसरी आंख के प्रकाश को महसूस कर रहा हूँ। और हाँ, ऐसी ही गहरी ध्यान साधनाएं और रहस्यमय योग ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल इनर योगी पथ को सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।